पलवल की भाटिया कॉलोनी निवासी चाचा भतीजे अंजू तंवर और श्रवण द्वारा अनोखा आविष्कार किया गया है, जहां उन्होंने 19 वर्षों के अथक प्रयासों के बाद एक ग्रेविटी इंजन का आविष्कार किया है, जो बिना किसी डीजल, पेट्रोल और किसी इलेक्ट्रिक एनर्जी के बिना काम करता है, जो ग्रेविटी को ही एनर्जी के रूप में बदलकर कार्य करता है, जो दुनिया में पहला प्रयोग है। इतना ही नहीं, इस इंजन की कार्य क्षमता की कोई सीमा भी नहीं है। इसकी कार्य क्षमता को कितना भी बढ़ाया और घटाया जा सकता है। इसकी विशेषता ये है कि ये बिना किसी डीजल, पेट्रोल और अन्य किसी ईंधन के हवा के विरुद्ध और भी तेज गति से काम करता है। देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। क्या नाम है आपका? मेरा नाम अंजू है। ये प्रोजेक्ट किस तरह से तैयार किया आपने और कितनी जो क्षमता में कितना ज़्यादा काम इससे लिया जा सकता है? क्या कहोगे इस बारे में? सर, कैसे प्लानिंग करी? ये ग्रेविटी फोर्स इंजन है। हम हमारे सामने गांव में हमेशा ये समस्या रहती है कि भाई लाइट नहीं है, कभी कुछ नहीं है। इसको ध्यान में रखते हुए ये प्रोजेक्ट बनाया गया और अब ये ग्रेविटी फोर्स इंजन है। इसकी जो एनर्जी है वो अनलिमिटेड है। इसकी एनर्जी को अनलिमिटेड रूप से बढ़ाया जा सकता है और इसको इंडस्ट्री में भी यूज किया जा सकता है बहुत बड़े स्केल पे। और हमारी जो इलेक्ट्रॉनिक्स जैसे पार्ट्स हैं वो सारे इसी से चलेंगे, घर की बिजली इसी से चलेगी और जो गाड़ियां हैं, गाड़ियां भी हमारे इस प्रोजेक्ट से चलने वाली हैं। कैसे चलेंगी इससे? किस तरह से सर, कैसे आपने प्लान किया? हमारा जो ग्रेविटी फोर्स इंजन है उसमें हमने एक डिवाइस आपको दिखाई है कि जो हवा से हवा के विरुद्ध चलता है। अब से पहले कोई भी डिवाइस बिना किसी एनर्जी के हवा के विरुद्ध नहीं चल सकता। आदमी साइकिल को भी हवा के विरुद्ध नहीं चला सकता, जबकि आदमी हवा के सामने होता है। साइकिल को चलाने के लिए बहुत ताकत लगानी पड़ती है, लेकिन ऐसा हुआ है कि वो साइकिल के ऊपर खड़ा हो जाए और आगे से आंधी आए तो वो अपने आप चल जाए। आदमी भी नहीं चला पा रहा तो साइकिल पीछे चली जाती है। लेकिन हमारी जो डिवाइस है वो जैसे ही आंधी आएगी, आंधी के विरुद्ध भी चल देती है। तो इससे वो दिखाता है कि मैं अपने आप में एक सोर्स ऑफ एनर्जी हूँ। तो सोर्स ऑफ एनर्जी हमें मिला है ग्रेविटी फोर्स इंजन के रूप में, जो कि एक बहुत बड़ा स्रोत है। और इसको मैंने और मेरे चाचा जी ने मिलकर बनाया है और 18 साल की मेहनत के बाद हमें ये मिला। 2 साल इसको रिफाइन करते हुए हमें मिल हो गए। 18 साल तक तो सिर्फ जितने भी लोग थे अब तक हम पे हंसते थे। वो कहते थे कि भई ये नहीं होगा। बड़े-बड़े इंजीनियर्स जो थे, पढ़े लिखे जो थे, मैं तो 10th स्टैंडर्ड हूँ, तो वो ये कहते थे कि भई इसको नहीं बना सकते, ये ऐसा कभी नहीं हुआ कि ये बन जाए, ये तो इम्पॉसिबल है। लेकिन मुझे पता नहीं था कि इम्पॉसिबल है या पॉसिबल है। मैं इस पे लगा रहा, फेलियर होते रहे, फेलियर होते रहे। मेरे चाचा दिन-रात इसमें लगते। चाचा जी कहते, "भई हो गया?" मैं नहीं, अभी नहीं हुआ। हो गया, नहीं हुआ, नहीं हुआ, ऐसे होता था। 99% पे हम फेल हो जाते थे। यूट्यूबों पे देखने लग गए, यूट्यूब पे लोगों ने डाल रखी हैं फिर फ्री एनर्जी कॉन्सेप्ट, लेकिन उन्हें देख के हम भी उसमें लग गए, उस लाइन में लग गए। वहाँ पे कुछ भी नहीं मिला, सिर्फ चूने के पानी को मथने के बराबर था कि चूने के पानी को आप कितना ही मथ लो, उसमें से दूध में घी नहीं निकल सकता। तो ऐसे ही हम भी उसमें लगे हुए थे और लोग भी उसमें लगे हुए थे। लेकिन एक दिन एक घटना घटी, जिस घटना के बेस पे ये सारा प्रोजेक्ट तैयार हुआ और उसको इम्प्लीमेंट करने में हमें और मेरे चाचा को ज़्यादा टाइम नहीं लगा और हमने इसको बना दिया। तो इसको बनाने के बाद में हमने क्या कॉन्सेप्ट लगाया कि भई इसकी एक से एक निकलती है। अब से पहले था 1:1 अ, लिखने में होता है लेकिन वो निकलती कभी नहीं है। लेकिन हमने वो सिद्ध करके दिखाया कि जैसे कि अब से पहले जो कनेक्टिविटी के साधन थे, गियर, गिरारी, कफलिंग, चेन या फिर पटा बेल्ट वगैरह होते थे। लेकिन अब क्या सिस्टम है कि अब इनकी ज़रूरत नहीं है। मान लो कि एक मोटर से किसी मैकेनिकल मशीन को रन किया जा रहा है। अगर आप मोटर के रोक दोगे तो मशीन रुक जाएगी और मशीन को रोक दोगे तो मोटर रुक जाएगी, या मोटर नहीं भी रुकेगी, थोड़ी देर बाद गर्म होने के बाद फूक जाएगी। और क्या है कि उसके एम्पीयर इतने हाई हो जाएँगे कि उससे पता चलेगा कि भई ये आपकी मोटर फूकने वाली है, बहुत ओवरहीट हो जाती है। लेकिन हमारा जो सिस्टम है वो क्या है कि आप इधर से लोड डालो, लोड डालने के बाद में एक को रोक भी दोगे तो भी आपके एम्पीयर भी नहीं बढ़ेंगे और दूसरी चीज़ नहीं रुकेगी। इसका मतलब कि हमारे जो कनेक्टिविटी का साधन है, अब से पहले जो साधन थे उससे डिफरेंट है। इसी से हमारा जो ये सिस्टम अलग है। उसका मेन जो टारगेट है, हमें एनर्जी देने का जो है कि 3 एम्पीयर से हम 10 एम्पीयर तक करंट ले सकते हैं, 15 एम्पीयर तक करंट ले सकते हैं और अनलिमिटेड टाइम तक इसको ले सकते हैं, क्योंकि इसकी एनर्जी को कितना भी घटाया-बढ़ाया जा सकता है। वो वेट बैलेंस के ऊपर डिपेंड करता है कि हम इसकी पावर को वेट से ही घटाते-बढ़ाते हैं। अगर हम इसमें वेट बढ़ा देंगे तो इसकी पावर को अनलिमिटेड बढ़ाया जा सकता है और इस पे किसी प्रकार के मौसम का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। ये जैसे कि आपके सूर्य ऊर्जा है, दिन-दिन में हमें मिलती है और ये जो है आपके डीज़ल इंजन है और पेट्रोल इंजन है, ये कि हमारे
ऑक्सीजन को ब्लास्ट करके जो पॉल्यूशन फैला रहे हैं, ऑक्सीजन को कम कर रहे हैं, इसमें किसी प्रकार का कोई पॉल्यूशन नहीं होता। और दूसरा ये है कि इस इंजन से कभी भी किसी भी टाइम में आप पावर ले सकते हैं, वो भी अनलिमिटेड। और इसकी जो सबसे बड़ी खासियत ये है ग्रेविटी इंजन की कि इसे हम कहीं से लाना नहीं है, खरीद के नहीं लाना, आयात निर्यात नहीं करना। दूसरा, कहीं पे इसे स्टोर करने की जरूरत नहीं है, देखिए स्टोर हो जाए। तीसरा क्या है कि ये कभी खत्म होने वाला नहीं है। ग्रेविटी फोर्स जो है, जिसको हमने एज ए एनर्जी यूज किया है, वो ऐसा साधन है कि जिसके बल पे सारी इंडस्ट्री अब से लाखों वर्ष तक चलेंगी। और जो अब से पहले जो इंजन थे, जो पेट्रोल डीजल से चलते थे, उनमें आप 80% वेस्टेज जा रही थी और पोल्यूशन फैल रहा था, वार्मिंग फैल रही थी। लेकिन अब उसकी जरूरत नहीं है। गाड़ियों में भी ये कैसे वर्क करेगा, मैं आपको थोड़ा सा बताता हूँ। जैसे हमने आपको गाड़ी दिखाई, हवा के एगनेस्ट चलना, हवा के एगनेस्ट चल रही है, तो इसका मतलब कि उसके लिए हवा फ्रिक्शन नहीं है। अब से पहले गाड़ियों में फ्रिक्शन थी यार, जैसे कि उनको चपटा बनाते थे इसीलिए कि ताकि कम तेल फूके। लेकिन हमारा तो यह है कि इसको अगर गाड़ी के आगे लगा दिया, गाड़ी के आगे जैसे हवा है या नहीं है, कुछ लोग क्वेश्चन करते हैं भाई आंधी नहीं होगी तो ये सिस्टम कैसे चलेगा। अरे इसको मतलब कि इसके लिए आंधी की जरूरत नहीं है। कि जो कि मेरे एक सर हैं, देवेंद्र सर, उन्होंने मुझे बताया कि ये वातावरण के अंदर में एक फिजिक्स में एक फार्मूला है, रिलेटिव रिलेटिव वेलोसिटी का जो फार्मूला है, उन्होंने मुझे बताया। रिलेटिव वेलोसिटी में क्या होता है कि जितनी स्पीड से आप चलोगे उतनी स्पीड से एयर ऑटोमेटिक लगती है। अगर 10 किलोमीटर प्रति आवर की स्पीड से चल रहे हैं तो 10 की स्पीड से हमें ऑटोमेटिक से हवा लगेगी, जो कि हमारे वाहनों में फ्रिक्शन है। लेकिन उस फ्रिक्शन से हमें एयर वो पावर मिलने लग जाए तो जो अब कैसे चलाएंगे कि एक बैटरी से हमने किसी गाड़ी को रन कर लिया, अब बैटरी से गाड़ी चल रही है, लेकिन अब से पहले उसको चार्ज नहीं किया जा सकता था। क्यों नहीं किया जा सकता था? जितना उस पर लोड डालेंगे उतने ही उसके एम्पियर बढ़ते चले जाएंगे। लेकिन अब क्या है कि उसके एम्पियर बढ़ेंगे नहीं, जैसा कि अंजू जी, जो आपने अभी दिखाया कि गन्ना का रस निकालने वाला हो, तो उसमें जब लोड बढ़ाते हैं तो हेडपंप भी चल रही है, मशीन भी चल रही है, 3 एम्पियर ही वो उसमें वोल्टेज रहती है। जी तो जी इसमें जी, क्या है इस तरह से? इसकी ये खासियत जो मैंने आपको बताया कि हमारा जो कनेक्टिविटी का साधन है, जो आज के जो साधन है, उन साधनों से हटके है सबसे ज्यादा। इसीलिए जो करंट पहले था, हमारी मशीन को रन करने में 3 एम्पियर करंट लग रहा है। उसके बाद में आपने हेडपंप कनेक्ट कर दो और जो गन्ने वाली जो उसका हमने कनेक्ट कर दिया, उसके पैरेलल में हमने वो चारा काटने वाली मशीन भी कनेक्ट कर दी। इसके ये अगर हमारे पास में टॉर्क है तो हम किसी भी आरपीएम को घटा बढ़ा सकते हैं। लेकिन अगर बल ही नहीं है तो क्या करेंगे? तो बल है तभी तो वो चल रही है, तभी तो गन्ने को पेल रही है 3 एम्पियर से। अगर उसमें बल नहीं होता तो वो रुक के खड़ी हो जाती, गन्ना कहाँ से चलता, हेडपंप कहाँ से चलता। लेकिन गन्ना भी चल रहा है, हेडपंप भी चल रहा है और चारा काटने वाली मशीन भी चल रही है। उसके बाद आप उससे आगे और 4 एप्लीकेशन जोड़ दो, सभी चलेंगी। वेट उठाने में सर हमने ये जो ग्रेविटी फोर्स इंजन है उसी से इसको वेट उठाने वाली मशीन को दिखाया है। उसमें क्या दिखाया है कि भाई हमको वेट उठाने में, जैसे कि एक पेंडुलम है, पेंडुलम अगर 5 किलो का है तो उसको जैसे ऊपर उठाएंगे तो ऐसे ऐसे बल बढ़ता जाता है। तो 5 किलो को उठाने के लिए 5 किलो पावर तो चाहिए, लेकिन उससे भी थोड़ी पलस चाहिए, तभी हम वेट को उठा पाएंगे, जैसे कि तराजू में दिखाया जाता है। लेकिन हमारी जो ग्रेविटी इंजन है उसमें 5 किलो वेट को उठाने के लिए अगर 1 किलो वेट लग रहा है तो 10 किलो को उठाने में भी इतना ही लगेगा, 15 किलो में भी इतना ही लगेगा और 20 किलो में भी, ऐसा कि मतलब 1000 किलो में भी इतना ही वेट लगेगा। ये इसकी खासियत है। मेरा नाम सरवन सिंह है जी। ग्रेविटी फोर्स इंजन का नाम क्या है? किस तरह से क्या प्रोजेक्ट है ये, क्या इससे बेनिफिट है और किस तरह से ये ग्रेविटी जो फोर्स इंजन बना है जी, ये करीब ऐसा है कि ग्रेविटी एक बड़ी एनर्जी है संसार के भीतर, और ग्रेविटी सबसे महाशक्तिशाली एनर्जी है जो कि कभी समाप्त नहीं होगी। हर जगह पर ये मौजूद है, पहाड़ पे है, आपके समुद्र पे है, हर जगह पर मौजूद है। इसको पावर में अभी तक लिया नहीं गया था। यहाँ पर पूरे साइंटिस्टों ने जो लिख रखा है फिजिक्स में, ये उसके खिलाफ जा रहा है, क्योंकि बिना किसी एनर्जी के हमारी गाड़ी एयर के खिलाफ चलती है तो स्पष्ट बताती है कि एनर्जी गैन हो चुकी है। अभी तक कहते हैं मैथमेटिक्स में कि एनर्जी को क्रिएट नहीं किया जा सकता, नहीं उसको डिस्ट्रॉय किया जा सकता है। वो क्यों नहीं कर सकते? इसका मैटर बहुत गहरा है, क्योंकि ग्रेविटी अभी तक अगेंस्ट थी, विपरीत थी, इसलिए ये सारे फार्मूले डिस्कनेक्ट हुए पड़े हैं। हमने ग्रेविटी को पावर में ले लिया तो ये सारा संभव हुआ। हमने यूनिवर्स के साइंटिस्टों को नम्र भाव से ये बताना चाहे, आप लोगों के माध्यम से बताना चाह रहे हैं कि हमने 3 प्रैक्टिकल लोड किए हैं। एक प्रैक्टिकल इलेक्ट्रॉनिक्स में किया है कि जो कि छोटी सी पावर से बहुत बड़ा काम करती है। एक प्रैक्टिकल हमने मैकेनिकल किया है कि छोटी सी ही आप पावर से आप काफी बड़े लोड को जमीन से अप कर सकते हैं। और गाड़ी का हमने आपको समझाई दिया कि गाड़ी एयर के अगेंस्ट चलती है। इसका कारण क्या है कि ग्रेविटी अभी तक अगेंस्ट थी,
लेकिन यूनिवर्स में कोई साइंटिस्ट ने अभी तक यहाँ से आगे रास्ता नहीं खोला कि ग्रेविटी को पावर में लिया जा सके। हमको 18 साल लगे, 2 साल हमने एक्सपेरिमेंट किया कि कहीं गलत तो हमारी न्यूज ना जाए दुनिया के सामने। तो आज हमने ग्रेविटी को पावर में ले लिया है। लाखों वर्ष तक का टारगेट पूरा हो गया है कि अब एनर्जी की कमी नहीं रहेगी। एयर वाटर पावर है, विंड टर्बाइन है, आपका सोलर पैनल है, ये ग्रीन चैनल में है, लेकिन ये बहुत कम है, ये परिस्थितिवश बाधित है। दिन के समय सूरज ना निकले या बादल हो या रात को ना निकले तो पैनल हमारा काम नहीं करता। हवा का प्रेशर नहीं हो तो विंड टर्बाइन नहीं चलती। वाटर टर्बाइन भी हमारी पानी प्रेशर डिपेंड है। लेकिन ग्रेविटी जो है ना हर जगह मौजूद है। हमने अपवर्ड और डाउनवर्ड को स्टेबल किया है। ग्रेविटी टू ग्रेविटी स्टेबल द ग्रेविटी इफेक्ट एंड मल्टीप्लाई द पावर आउट द ग्रेविटी फॉर द वर्क। तो पानी कीचड़ का कारण है, पानी से ही कीचड़ को साफ किया जाता है। लेकिन क्या कारण है कि ग्रेविटी को ही हमने पावर में लिया है, तो आपका हमारे पूरे जनजीवन का लाभ देगा। अब आपके पास ये फॉर्मूला है जी, आप दिन रात या 24 घंटे निगरानी भी रखते हैं जी, फॉर्मूला शो रहना ले जाए। जी। तो क्या कहोगे, आगे क्या करना चाहते हैं? देखिए, हम इस फार्मूला को तो आम जनता की झोली में डालना चाहते हैं, क्योंकि हमारे ही कोई घर पे नहीं रहना ये, क्योंकि ये यूनिवर्स का वर्ल्ड वाइड प्रॉब्लम है एनर्जी की, और इससे वर्ल्ड वाइड ही एनर्जी की प्रॉब्लम हल होगी। ग्रेविटी अब तक रुकावट थी, लेकिन अब पावर में आ चुकी है। आने के बाद में किसान से लेकर मजदूर, कारखाने सभी इसके ऊपर डिपेंड होंगे। फ्यूचर हमारा इसी के पीछे चलेगा। अब भले ही आप इसको समझने में थोड़ा लेट हो, हमारे साइंटिस्ट इसको जानने में लेट हो, क्योंकि इसका गहरा राज है। जो दिल है पूरे पृथ्वी पर हर मनुष्य का, पशु का, पक्षी का, वो 0 ग्रेविटी पर चलता है। फिजिक्स कहती है टोटल ऑब्जेक्ट पर ग्रेविटी लगती है, लेकिन ये समझ नहीं आए कि दिल का जो अपना नेचुरलिटी वर्क है वो 0 ग्रेविटी पर है। ये मैं प्रत्यक्ष बताऊंगा, जो भी यूनिवर्स के साइंटिस्ट पूछेंगे। आपने जिस तरह से प्रोजेक्ट बनाया, डीजल, पेट्रोल और जो एनर्जी है, लाइट कहें तो उसका कोई इसमें खर्च नहीं है, तो कभी इसको लेकर सरकार से बात हुई? क्योंकि ये तो बहुत फायदेमंद, सरकार को भी अब तक संज्ञान में आ जाना चाहिए, सरकार के लिए बेनिफिटेबल है और आम जनता के लिए तो है ही है। हमने इसकी बात करने के लिए आसपास अपना जो क्षेत्रीय डीसी साहब है, मैंने उनके पास में गया था, लेकिन डीसी साहब को मैंने कहा था, रिक्वेस्ट की थी, बताई थी, लेकिन डीसी साहब ने ऐसा कह दिया था कि मेरे पास टाइम नहीं है और मैं कोई थ्योरेटिकल मैथमेटिकली नहीं हूँ। तो बस वहाँ से ऐसे निराशा लेके हम आए। ये एक्चुअलिटी बात थी, और उन्होंने कहा था कि मेरे को कागज भेजो, क्या कहानी थी, क्यों उन्होंने इसको एक्सेप्ट नहीं किया, क्यों हमको वहाँ पर सुनने के लिए यानी कि हमारी बात नहीं सुनी, ये वो जाने। लेकिन उन्होंने ऐसा किया था। मुझे बड़ा दुख हुआ कि ये गहराई में अगर कोई साइंटिस्ट लेकर कोई पॉइंट जाता है, ग्रोइंग ही साइंटिस्टों के पीछे नेशनल प्रॉपर्टी साइंटिस्ट ही होते हैं। अगर उनको इस तरीका से अभद्र व्यवहार से नहीं पूछा जाएगा, ये बताइए कि फिर उनका मन तो वहीं गिर जाएगा, फिर वो ग्रोथ कैसे करेंगे? ये मेरे साथ हुआ। मैं आपके माध्यम से ये बताना चाहता हूँ कि हमारे आसपास सभी साइंटिस्टों की कीमत समझें, ताकि हमारा भारत देश सुपर पावर जल्दी बने। उनको इग्नोर ना करें और उनकी अनदेखी ना करें। ये मेरा आपके माध्यम से तमाम से ये निवेदन है। साइंटिस्टों को बढ़ावा दें, साइंटिस्टों के मैटर को, उनके टैलेंट को पकड़ें कि कर क्या रहे हैं, बता क्या रहे हैं, उनको सुनने की कोशिश करनी चाहिए। हाँ जी, आपका नाम? मेरा नाम देवेंद्र सिंह है, लेक्चरर ऑफ फिजिक्स इन प्रेजेंटली वर्किंग इन जीवन ज्योति इंटरनेशनल स्कूल। सर, हाँ जी, फॉर्मूला तैयार किया आपके साथियों ने, इस तरह से एक साथ में जूस निकालने वाली मशीन चलाई है और चारा काटने वाली मशीन चलाई है, और भी हेडपम्प चलाया है। दूसरा, कम ताकत में कई किलोवाट तक के वजन उठाने का फॉर्मूला है, और जो है वायु के साथ उल्टा धकेलने वाली गाड़ी चलाने वाला फॉर्मूला। क्या फॉर्मूला ये संभव है जो इन्होंने कर दिखाया है? सर, ये टेक्निकली अभी तक पॉसिबल नहीं था। देखो, मैं आपको एक फिजिक्स की डेफिनेशन के अकॉर्डिंग स्टार्ट करता हूँ कि जो फिजिक्स में अभी तक कहा गया है, फिजिक्स में जो अभी तक कहा गया है, अगर आप वर्क डन करना चाहते हो किसी भी एनर्जी से, तो वर्क डन आप उतना ही कर सकते हो जितना आप एनर्जी दे रहे हो, वो भी केवल एक आइडियल कंडीशन में। आइडियल कंडीशन का मतलब ये है कि अगर आप जो डिवाइस यूज कर रहे हो वर्क डन के लिए, कि उसमें आपकी एनर्जी 0% यूज हो रही हो, तभी आप मतलब 100% वर्क डन दे सकते हो उस एनर्जी से। परंतु अब ये फॉर्मूला जो ये इनोवेशन हुई है नई, ये बहुत कुछ चेंज करने वाली है और ये रियलिटी है। क्योंकि यहाँ पे जो इन्होंने कॉन्सेप्ट यूज किया है वो ग्रेविटी को उन्होंने पावर में लिया है। ग्रेविटी को कैसे पावर में लिया है? उन्होंने वहां पे मतलब सेंटर ऑफ मास पे काम किया है, वेट टू वेट पे काम करके ग्रेविटी को न्यूट्रलाइज करने की कोशिश की है। अभी तक जो होता था अगेंस्ट, देखो आप, मैं कुछ स्टेटमेंट लूंगा कि अगेंस्ट ग्रेविटी मतलब वर्क डन करना पॉसिबल था, पर वहां पे फ्यूल की कंजप्शन होती थी। परंतु ग्रेविटी इंजन आने की वजह से क्या हो रहा है कि अब व्हीकल अगेंस्ट एयर चल सकता है, जो कि आज तक पॉसिबल नहीं था। स्ट्रीम के अगेंस्ट चलना इम्पॉसिबल था क्योंकि वो एक फ्रैक्शन का काम करती थी, परंतु अब स्ट्रीम के अगेंस्ट भी वाहन आपके चल सकते हैं। एक आपका बोट नदी के अंदर स्ट्रीम के अगेंस्ट चल सकती है। तो ये पहली एप्लीकेशन हुई। अगर मैं दूसरी एप्लीकेशन की बात करता हूं, जो फिजिक्स हमारा ये लॉ डिफाइन करती थी कि आप किसी डिवाइस को जितना इनपुट दे रहे हो उतना आप आउटपुट में वर्क डन नहीं ले सकते, क्योंकि एनर्जी कंजप्शन उसकी वो डिवाइस भी लेगी।
परंतु यहाँ पे ये लॉ भी ब्रेक हुआ है, क्योंकि ग्रेविटी को उन्होंने एज ए वहां पे एनर्जी का सोर्स उन्होंने यूज किया है, जिससे आपकी वहां पे मल्टीप्लाई होती देखी गई है। ये देखा प्रैक्टिकली पॉसिबल हुआ है। अगर वो चीज प्रैक्टिकल है तो टेक्निकल भी आपकी डिफाइन हो जाएगी कि वहां पे अगर हम 10 जूल एनर्जी दे रहे हैं तो वहां पे हम काम उससे 4 गुना 5 गुना काम ले रहे हैं 50 जूल तक की एनर्जी का। तो आप इससे ये सोच सकते हैं कि अब वर्क डन, काम करना बहुत ही आसान हो चुका है। तीसरा मैं एक और चीज डिफाइन करने वाला हूं यहाँ पे कि अभी तक किसी भी चीज को, अगर वेट को आपको कैरी करना है, सपोज करो कि आपको 300 केजी वेट को आपको लिफ्ट करना है, तो आपको अप्रोक्सीमेट 300 केजी के अप्रोक्सीमेट यू कैन से, अगर 300 केजी वेट को या बोलो 300 केजी न्यूटन की जो फोर्स आपकी एप्लीकेबल हो रही है उसको आपको लिफ्ट करना है, तो आपको 300 न्यूटन अप्रोक्सीमेट या उससे थोड़ा सा ज्यादा फोर्स आपको लगाना पड़ेगा, तभी आप उसको लोड को लिफ्ट कर सकते हो। परंतु ग्रेविटी इंजन की वजह से आप केवल कुछ मात्र 10 न्यूटन फोर्स लगा के भी उस वेट को लिफ्ट कर सकते हो। तो ये चमत्कार से कम नहीं है, परंतु ये साइंस के प्रैक्टिकल्स के माध्यम से हुआ है, तो ये हकीकत है। किस तरह से कर दिखाया इन लोगों ने? आपको लगता है ये कुछ संभव है जो लोग कर दिखाया? सर ये प्रैक्टिकली बिल्कुल संभव है, क्योंकि मैं भी उसी टीम का हिस्सा हूं। मैं केवल देखो, कुछ चीजें हमारी पेटेंट पे भी डिपेंड करती हैं। जैसे ही हमारा पेटेंट आ जाता है तो टेक्नोलॉजी सबके सामने ओपन की जाएगी। यहाँ पे सेंटर ऑफ मास पे, वेट पे काम किया गया है, वेट टू वेट ग्रेविटी को न्यूट्रलाइज किया गया है। First of all, I would like to tell you that I want to tell you about gravity engine. Gravity engine is that engine where I want to ask one question to everybody, that can you run a vehicle without any petrol, any diesel or any electric? Is it possible? No, it is against the law of physics. But the thing is, we can use gravity as energy, because I'll tell you, the world, the whole universe is consist of 5 elements, right? We have used water as energy and we have made you can say electricity. We have used, you can say, air as energy, pavan urja, and we have used solar as energy, and gravity is also energy. You know, it is also one of the 5 elements, but we haven't used it as energy. But I'll talk about second section. It can reduce the energy problem of the whole world. Right now we can see that there is a highest level of point in G7 or G20. That is what energy problem. Every country is facing that. If we will use gravity engine, then we can reduce pollution, and we can come out of all these kind of energy problems, like because all these energies are not renewable. Understand? Listen this word, renewable. Understand? And the thing is, we can rejuvenate it, and we can just take it unlimitedly. There is no unlimited energy in this world unless you use gravity engine, first thing. And I'll give you the example. Example is Parker Solar Probe, which has been made by the NASA, and it is running in space with a speed of 6 lakh km per second. Listen once again, 6 lakh km per hour and 172 km per second. You know how it gets that speed? Parker Solar Probe get this speed because of the gravity, because there is no gravity in the space. And everybody know about the Newton law, but I will not talk about it. I'll tell you one thing to you, that if this is my request to the government of India by the DRDO and all the research organizations of India, that you have to come here in Palwal and you have to just see the trial of it. And what exactly I'm trying to say, that we will take it further to the science exhibitions, we will take it further to the various events which has been happening in the 5-star hotels. But the thing is, in this country and across the world, there is a, you can say, norm that until or unless you do not go through the trial, then they do not approve it. But I'll tell you one thing to you, that we are ready for any trial. What is the problem? That we can face any trial, and we will show you the practical results. And my last request to all the investors and all the scientists, not only in India but across the world, that you have to come here, you have to see it, you have to invest over it, and that you will get then you will get a lot of benefit by it. Understand? इन्होंने प्रयास किया कि सरकार तक इस बात को पहुंचाया जाए, ताकि सरकार भी इसका फायदा उठाए, जो फॉर्मूला है आपके पास। I'll tell you one thing to you, that we are trying every means, and I have, they have included me in this mission. I have told them that we will take it to the further, right? We are not talking about the you can say Ministry of
Ministry of Renewable Energy. There is a special department in Indian government. You know, it has been created in 1977. And this is my request to the government of India, by the ministry, by various committees, by various, you can say, research organizations, and they should come here, all the scientists and all the investors, and they have to see it. And if they will find this this formula as a, you can say, reducible formula, energy reducible formula. I'm not talking about the concept. You have already listened this concept from the scientist. I'm talking about the use of it, how I can use it. Understand? You have listened the statement of Donald Trump. He has said that we will not use any of the, you can say, natural resources from United States. We will buy it, because after some time, after 40 years, we will use it as a market. We will use it as a, you can say, the biggest market of the United States. Right now, we are taking the petrol from Arabian countries, from Russia. So we are taking 35% petrol from Russia, and 13% petrol from Iran. We are taking 12% petrol from Saudi Arabia, and also 8% petrol from United States of America. And because of that, our rupees rate is very low as compared to dollar. Right now it is 82. So it can reduce, and it is because of the energy, and because India is the biggest market in the world. We have 142 crore population across the world. आगे क्या प्लान है टीम का आपका? Our plan is to take it further to the investors, to the scientists, to the government of India, to various government. First, we will approach to the government of India. If they will not listen, then we will go further in Dubai, in Europe, in various countries, and we will take it further to the, you can say, science exhibitions.